नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग केबीसी नैनो का बीएसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर लोग 6 करने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन जब भी सेट आए तो आपके पास आ जाए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा मिलाने वाला। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भारत में नारी कल्याण और दूसरा अधिनियम का वर्ष। तो देखते हैं पहला कह रहा है कि आपको विशेष विवाह अधिनियम कब लाया गया था। एक का आपको 2/9/1954 में लाया गया था। दूसरा कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम कब लाया गया था, तो आपको 1961 में लाया गया था। ठीक है। 4 कहा कि श्रमिक प्राथमिक अधिनियम कब लाया गया था, तो आपको 3 का आपको 1976 में लाया गया था। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व कब लाया गया था, आपको 86 हो जाएगा। देखते हैं अगला, देखते हैं आगे देखते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा, मिला लीजिएगा 1 नंबर हो जाएगा आपको। 1 नंबर 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपको द पुस्तक है कि द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा है, तो 2 का आपको हो जाएगा 1 नंबर धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। 3 कह रहा कि इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो कौन कहा था, तो आपको बोला था NV रमना बोला था। 3 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित संसाधन के द्वारा। 4 का आपको आएगा 3 नंबर। 5 में आते हैं हम लोग कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर एकादशी में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 में आते कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है, तो 6 का आपको हो जाएगा किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्वेश्चन करें कि आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के बारे में करा, अनुसूचित जाति नहीं ST नहीं SC करा है कि अनुसूचित जाति की आरक्षण का प्रावधान किया है, कहाँ पे, लोकसभा में करा है। तो लोकसभा में SC के लिए कहाँ से, 7 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, 330 में हो जाएगा जी। अगर वही बोला जाए विधानसभा में जाएगा तो हो जाएगा 332 में हो जाएगा। 8 में आते क्वेश्चन 8 में आते हैं कि उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं है, तो कौन नहीं है, तो 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन कौन, 1 और 3 कौन कौन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरा आपको है अल्पसंख्यक के अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार। अगर देखा जाए अनुच्छेद में, अच्छा क्वेश्चन 9 में आते हैं, हम आगे देखते हैं। 9 कारक अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश किया था, तो क्या किया था, तो पंचायती राज का द्विस्तरीय पंचायत दिया था। कौन, द्विस्तरीय पंचायत दिया था, कब दिया था, 1977 में अशोक मेहता समिति। और 57 में दिया था बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत 1957 में। अशोक दिया 77 में द्विस्तरीय पंचायत। तो 9 का 2 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। करें किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार अमल किसका अधिकार है कि जो SC ST घोषित कर सकता है, तो 10 का 1 नंबर भारत का राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि किसी जाति या जनजाति को SC और ST घोषित कर सकता है। क्वेश्चन 11 में आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों के लिए सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, 11 का आपको जाएगा 4 नंबर अनुच्छेद 43 का जी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी जिसको कहते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं, कहाँ पे इसका हुआ था मृत्यु, तो महावीर बुद्ध भगवान बुद्ध कहाँ मरे थे भगवान बुद्ध, तो आपको जाएगा 1 नंबर कुशीनगर में UP में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कुंडलवन। 13 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। कह रहा कि सिखों के 10वां गुरु कौन सी होती है, तो 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह। 14 का 3 नंबर गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। अगर देखा जाए गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, बट इनका समाधि कहाँ है, तो नांदेड़ महाराष्ट्र में है जी, नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद दिवस। चलिए 15 बातें क्वेश्चन हो। मैडम भिकाजी कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, तो कहाँ पे, स्टुटगार्ट कहाँ पर था, जर्मनी में।
स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था झंडा मैडम भिकाजी कामा। तो 15 का आपको हो जाएगा 3 क्वेश्चन 16 आते हैं कि 1905 ईस्वी बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था जी? बंगाल विभाजन का आदेश कौन दिया था? तो 16 का आपको हो जाएगा 1 नंबर लॉर्ड कर्जन दिया था, क्योंकि उस समय 17 में आते हैं कि पृथ्वी की छत किसे कहते हैं? तो पामीर की पठार को हम लोग पृथ्वी का छत कहते हैं। 17 का 3 18 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा बनाती है? सबसे लंबी सीमा कौन? बांग्लादेश। कौन है? 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा बनाती है। क्वेश्चन 19 में आते हैं भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है कौन सा? तो 19 का आपको हो जाएगा, देखिएगा कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन से है? राजस्थान का, पंजाब हरियाणा का, उत्तरी गंगा का या तो मध्य गंगा का। तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर राजस्थान का मैदान। 20 में आते हैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किसने घोषित किया था? किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो 20 का आपको 3 नंबर नरसिम्हा राव ने कहा था। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण नरसिम्हा राव। उसमें वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन 21 में आते कह रहा कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना कौन है? भारत में सबसे बड़ा कौन है? तो 21 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन? जामनगर कहाँ पे? या गुजरात में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी जो तेल को प्यूरिफाई करता है और उसको उपयोग में लाता है, कौन है? जामनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कह रहा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? तो 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर पटना में किया गया था। 22 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है 23 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। मुस्लिम लीग का, अच्छा याद रखिएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 16 अगस्त। कब? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग कर सकते हैं हम लोग? कैसे अलग कर सकते हैं? उद्पातन से, आसवन से, या तो क्रोमोटाइपोग्राफी द्वारा, या तो फिर आंशिक आसवन के द्वारा। तो 24 का 1 नंबर उद्पातन के द्वारा हम लोग रेत और नेपथलीन को अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन 25 में आते हैं ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, कौन शामिल इसमें? तो 25 का आपको जाएगा 4 नंबर 1 और 2 दोनों है, कौन को? सौर ऊर्जा और पवन चक्की। जो कार्बन को उत्सर्जन नहीं करता है सौर ऊर्जा, सौर और पवन चक्की। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला को 26 का आपको जाएगा 3 नंबर आहार जाल कहते हैं। 27 में आते हैं किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिला था? तो 27 का आपको जाएगा कौन था? 27 का 3 नंबर सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। 27 का 3। 28 में आते हैं हिटमैन किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है? गेल का, रोहित शर्मा का, शायद अफरीदी का, तो विराट कोहली का। हिटमैन किसे कहा जाता है? तो 28 का आपको जाएगा 2 नंबर रोहित शर्मा कहा जाता है हिटमैन। 29 में आते हैं एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? सबसे तेज, तो आप 29 का आपको जाएगा 4 नंबर शुभम गिल। एक दिवस यानी कि ओडीआई में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? शुभम गिल। कहाँ का? भारतीय खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं क्वेश्चन 30 में आते कह रहा कि 73वां संविधान संशोधन कानून को संवैधानिक यानी कि वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुआ था? तो 73वां आपको हुआ था। 30 का आपको जाएगा 64वां संविधान संशोधन के द्वारा बिल लाया गया था 73वां। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो किस में कर सकता है? 31 का आपको जाएगा 4 नंबर 226 में, 226 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र का
विशेष स्थिति प्रदान किया गया। तो 32 का आपको आ जाएगा किसमें, हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष आर्थिक स्थिति को प्रदान किया गया। 33 मनवाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही स्मृति है। मूल कर्तव्य भाग 4 में है, कौन सही स्मृति नहीं है। जी याद रखिएगा कौन नहीं कर रहा है इसमें, कौन सही नहीं है। तो 33 का आपको देखिएगा कौन सही नहीं है। तो मूल कर्तव्य तो भाग 4 में सही है, राज है 6 में, ठीक है। बात का मानवादी गलत बात है, ये आपको इसमें नहीं है। 6 का 3 में 4 देखिए क्या, संघ और राज्यों का संबंध जो है अधीन सेवाएं 14 में आपको है, ये सही है। यानी 6 का 3 जो गलत है, 33 का 3। 34 में आते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो 34 का आपको 3 हो, 5 से 11 को नागरिकता बोलते हैं। 35 में आते हैं कि भारतीय संसद को सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 होता है लोकसभा का, 30 में से 30 लोकसभा का। अगर लोक लेखा समिति की बात किया जाए तो इसमें होता है 22 सदस्य, 22 में होता है 15 अगर लोकसभा से और 7 गो होता है राज्यसभा से, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, प्राक्कलन समिति, सभी का सभी 30 सदस्य लोकसभा का। 36 में आते हैं, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र को विकसित के लिए किया गया था। तो डिवाइन योजना किस है। तो 36 का आपको हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, किसको, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को। 37 में लगाते हैं 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किसमें, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय माने कि 37 का 2 हो जाएगा आपको 16 महाजनपद में। उसमें से 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है बिहार में, याद रखिएगा 3 को बिहार में, मगध, अंग और चंपा। वैशाली, मगध और अंग वैशाली और एक अंग, मतलब एक वैशाली और एक मगध। 38 में 38 का है क्या आप लोग की, ब्राह्मण लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मण लिपि को कौन सा पढ़ रहा था, तो आपको जेम्स प्रिंसेप। 39 में आते हैं 39 का है कि आप लोग की कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था। 3 नंबर इल्तुतमिश। बनवाया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा करवाया था इल्तुतमिश। 40 में आते बहमनी राज की स्थापना कब किया गया था। तो 40 के 1 में हो जाएगा 1347 में बहमनी राज की स्थापना किया गया था। 41 में आते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना किससे, लकड़ी से बना हुआ। पटना सिटी में जो किससे बना हुआ है, तो लकड़ी से बना हुआ। 42 होना 42 क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है। जी तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, सही बात है। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, सही बात है। खानवा के युद्ध 27 में, सही बात है। घाघरा के युद्ध 29, सही बात है। चंदेरी का युद्ध 30 में। पानीपी, खाना खो, चलघर, ये आपको चंदेरी का जो 28 में हुआ था, ये गलती आपको हो जाएगा, यानी कि 42 का 4 नंबर। 43 में आते हैं आपकी ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो किसके समीप है, तो याद रखिएगा 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। वो भी ऑस्ट्रेलिया का जो ये देश ऑस्ट्रेलिया है, इसका इधर साइड में ही आपको ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे आता है, आपको ऑस्ट्रेलिया का पूर्व में है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्व में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 में आते हैं, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात परियोजना है। तो किस पे है, तो 44 का आपको 1 नंबर, कावेरी पे। 45 में लगाते हैं निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक करता है। तो कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो 45 का। 46 में आते हैं 46 में आता है कि मिलिंद पंद्हो राजा मिलिंद और बौद्ध संत के बीच संवाद के रूप में संबंधित थे। कौन थे, मन के बीच में कौन संबंध मिलाया था। तो 46 का 4 में कौन, नागसेन था। 47 में आता है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था। जजिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी समाप्त कर दिया था। तो कौन था आपको 1 नंबर,
जैन उल अबाउद्दीन को। 48 में आते हैं कि दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए निम्नलिखित में से कौन संगठन जिम्मेवार था। तो 48 का आपको जगह कौन संगठन था, तो अनुशीलन समिति था। 48 का 4 नंबर। 49 में आते हैं संगीत की टप्पा शैली को निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित किया गया था। तो 49 का आपको जगह 4 नंबर मोहम्मद शाह। 50 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाया गया था। तो 50 का हो जाएगा कम 1919 का अधिनियम था। 51 में आते हैं भारत के संविधान ने शुरू में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग अनुमति थी। तो 51 का आपको जाएगा 3 नंबर 15 वर्ष। 52 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो 52 का आपको जाएगा कौन, मीरा कुमार। कहाँ से, तो बिहार से है मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 53 में लाते हैं कि पंचायतों के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। तो पंचायत कौन करता है, राज्य सरकार करता है। 53 का आपको 1 नंबर, यानी कि राज्य चुनाव आयोग कराएगा। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्य उपराष्ट्रपति, विधानसभा चुनाव कौन कराता है, तो जो भारत का जो चुनाव आयोग कराता है चुनाव आयोग। पंचायती का चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। 54 में आते हैं लोग, 54 देखते हैं लोग। 54 में आप कहें कि मिलान करना है कि करा कि अनुसूची कौन इसमें सम्मिलित नहीं है। देखते हैं तीसरा अनुसूची में कौन सी करा कि शपथ, जी बिल्कुल थे। पहला में क्या सूची में क्या, पहला अनुसूची क्या करा कि सभी राज्यों का एक संघ है। दूसरा में वेतन भत्ता है। तीसरा में शपथ है। 9वां क्या करा कि 9वां अनुसूची करा कि राज्यों की सीटों का आवंटन है। नहीं, 9वां में क्या भूमि सुधार आंदोलन किया गया। तो 54 का आपको आंसर 2 हो जाएगा। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी क्या करा है। 8वां में भाषा, सही बात है। 10वां में दल बदल, सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर 54 का 2। 55 में आते हैं क्वेश्चन 55 में आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जी, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सी है, तो आपको 1 नंबर डोनेट्स्क जो है सबसे ज़्यादा कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना का कार्य कब किया गया था। पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1871 में किया गया था। 56 का आपको जाएगा 3 नंबर। जी, पहला बार जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुआ था। अगर पूछा जाए नियमित जनगणना हर एक 10 साल पर कब से होने लगा था, 1881 में नियमित आने की हर एक 10 वर्ष पर जनगणना आने की होता था। 1881 शुरू किया गया। अब प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, 1871 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्वेश्चन 57 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। तो कौन सा जो कीट को खाता है, तो 1 नंबर 57 का निपेंथेंस। 58 में आते हैं लोग कि पौधे में एंजाइम परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है। तो पौधे में एंजाइम परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो 58 का होगा 3 नंबर पानी। 59 में आते हैं कि मानव हृदय कितने कक्षों का, यानी कि मानव में आदमी में कितना चैम्बर होता है, तो कितना चैम्बर होता है 59 का 4 नंबर, यानी मनुष्य में 4 चैम्बर पाया जाता है। क्वेश्चन 60 में आते हैं कि रेगिस्तान में रहने वाले जानवर कहलाते क्या। वृक्षीय जानवर, जोरीकिस जानवर, स्थलीय जानवर या तो जीवाश्म जानवर। तो 60 का आपको 2 नंबर जेरिकोलस जानवर कहलाते हैं रेगिस्तान में रहने वाले जेरिकोलस जानवर। 61 में आते ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला दिया जा सकता है, बदल सकते हैं। तो 61 का 3 नंबर जाइमीज के द्वारा। 62 में आते हैं कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल को उपयोग में निम्नलिखित में से रोग हो सकता है। तो कौन सा रोग हो सकता है अगर हम लोग खाएंगे पॉलिश वाला चावल। तो 62 का होगा 4 नंबर बोरी यानी कि बेरी जो होता है। 63 में आते कह कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने के लिए जिम्मेवार है, यानी कि जमाता कौन, विटामिन के। 63 का आपको जाएगा 4 नंबर विटामिन के हो जाएगा। 63 का 1 नंबर। 64 में आते हैं कि
ऑटोमोबाइल्स की हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कौन है? तो आपको जाएगा 64 का, आपको जाएगा 4 नंबर पास्कल का सिद्धांत। 65 में आते हैं कि प्रकाश की गति होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 66 का कि आपको निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बीज से प्राप्त किया, यानी कौन सा जो पदार्थ है वो बीज से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो 66 का 1 नंबर होगा हींग। हींग जो हम लोग को पौधा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आता है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो 67 में आते कह रहा है कि नीला तोता। तो नीला तोता किसे कहते हैं हम लोग? नीला तोता को होते हैं, नीला तोता पदार्थ का उपयोग करते हैं किस में? कड़कनाशी में, कवकनाशी में लोग पढ़ते हैं नीला तोता का। नियोसिन, ईओसिन को प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ईओसिन को हम लोग प्रयोग करते हैं लाल स्याही में। ठीक है। सी में आते हैं हम लोग, सी कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। डी कह रहा कि जिंक फॉस्फेट हम लोग कहाँ करते हैं? तो आपको करते हैं हम लोग कहाँ पे? कृंतकनाशी में, कृंतकनाशी में। यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो 67 का ऑप्शन होगा 2 3 1 4। कहाँ जी? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी नंबर जाएगा। 68 में आते हैं लोग, कह रहा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रवाह को किस नाम से जानते हैं? तो 68 का आपको आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण तिरछा प्रवेश करता है। 69 में आते हैं कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है? तो 69 का आपको जाएगा कौन सा? 3 नंबर फुसफुस धमनी। 70 में आते हैं हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? तो 2.42 याद रखिएगा, ये पूछता है। 71 में आते हैं कि पौधे में वाइट बड रोग किसकी कमी से होती है? तो 71 का आपको जाएगा जिंक की कमी से पौधे में वाइट रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं, 72 में आते हैं दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है दूध का सफ़ेद रंग। 73 में निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबक की प्रेरणा की खोज किया था? किसने विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किया था? तो 73 का आपको 2 नंबर फैराडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं, 74 का क्या आपको कि प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट जो लून है वह संबंधित आपको हो जाएगा बेतार संचार और प्रौद्योगिकी से हो जाएगा। क्वेश्चन 75 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो 75 का आपको जाएगा 1 नंबर और रक्त किरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से नहीं है, मतलब किसके जलवायु परिवर्तन नहीं है? तो आपको हो जाएगा 76 का 4 नंबर परावैज्ञानिक नहीं है। तो कौन का उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन? ग्रीन हाउस है, ओजोन का अपक्षय है और प्रदूषण भी है, यानी परावैज्ञानिक किरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तापमान की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? सबसे ज़्यादा कौन होता है? 77 का आपको जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो करता है कौन करता है? जल वाष्प करता है। 77 का आपको जाएगा 3 नंबर। 78 में लगाते हैं, 78 कह रहा है कि आप निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी 78 का आपको जाएगा 4 नंबर। जी सही, 78 का 4। 79 आते हैं, 79 में आते हैं लोग कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? 79 का 1 नंबर हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। क्वेश्चन 80 में लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो 80 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन होता है? क्लोरीन, जो हम लोग पानी को शुद्ध करते हैं और पानी को हम लोग पीने लायक बनाया जाता है। 81 में लगाते हैं, कर निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो 81 में आते हैं, देखते हैं आगे। तो पॉजिटिव निगेटिव के लिए कौन समझे? तो 81 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन? राइबो कोशिका का दीवार। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है? पोलियो, त्वचा का प्रवाह या हैजा, तो एड्स। तो कवक से कौन सा रोग होता है? तो 82 का आपको 2 हो जाएगा त्वचा का प्रवाह। 83 में लगाते हैं
थ्री कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग का उत्तरदायी है। तो 83 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। 74 में 84 में आते हैं, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन से होता है। जो जीभ का हमको होता है, जीभ का कौन सा जो कड़वाहट को हम लोग को महसूस कराता है। तो 84 का होगा 3, पीछे का भाग, पीछे का भाग जो होता है वो कड़वाहट को महसूस करता है। 85 आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का 85 अदरक तना है जब जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना नहीं है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नोड और एंटी नोड पाया जाता है। याद रखिएगा, अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसके 5 नोड और एंटी नोड होते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का केबीसी नैनो का टोटल 85 क्वेश्चन। तो अब लास्ट तक देखिएगा और बताएगा कमेंट करके आपका कितना सही और कितना गलती हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।